नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं कुछ ऐसी आसान होममेड रेमेडीज के बारे में जिनके सहारे आप अलग अलग तरह के फीवर को दूर कर सकते हैं। किसी मिट्टी के बर्तन में 10 ग्राम अजवाइन और 2 नग बड़ी पीपर आधा कप पानी में 8 पहर तक भिगो दीजिए। प्रातःकाल उसी पानी में अजवाइन और पीपर को घोंटकर घासा बना लीजिए। प्रतिदिन प्रातःकाल यह घासा बना करके आवश्यकता के अनुसार लगातार 15 दिन सेवन करने से पुराना बुखार भी नष्ट हो जाता है। कफ ज्वर में यह प्रयोग विशेष प्रभावशाली है। 10 ग्राम अजवाइन मिट्टी के कोरे बर्तन में 500 ग्राम जल में भिगो दें और उस बर्तन को दिन के समय छाया वाले स्थान में और रात के समय में खुले स्थान यानी कि ओस में रखें। दूसरे दिन उसका निथरा हुआ जल रोगी को पिला दें। इस प्रकार से इस अजवाइन के पानी के सेवन से कुछ ही दिनों में कफ ज्वर समूल रूप से नष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग से पुरानी कब्ज, पसली की सूजन, जिगर एवं अमाशय के कफज विकार और पेशाब का पीलापन इत्यादि शिकायतें भी दूर हो जाती हैं। सौंठ, छोटी पीपर, सेंधा नमक, काली मिर्च, सूखा पुदीना, अजमोद, नीम गिलोय और पीत पापड़ प्रत्येक को 6-6 ग्राम लेकर के साफ स्वच्छ करने के बाद दरदरा चूर्ण बना करके रख लीजिए। यदि रोगी को तेज बुखार हो यानी कि 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर अधिक हो तो आप इन सभी चीज़ों जो मैंने अभी आपको बताई 8 औषधियों के चूर्ण को काम में लाइए। यदि ज्वर कम हो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो तो नीम के गिलोय यानी कि 2/3 मात्रा में अर्थात 6 ग्राम से या इसके स्थान पर 6 ग्राम की जगह पर आप 4 ग्राम ले लीजिए और इस नुस्खे को प्रयोग में लाइए। आपको काफ़ी लाभ होगा, आपका फीवर उतर जाएगा। जो चूर्ण आपने बनाया है इसकी मात्रा वयस्कों के लिए 6 ग्राम, बच्चों के लिए 3 ग्राम की मात्रा में लेकर 60 ग्राम जल के साथ मिला करके बारीक पीस लें और ऐसा घोल अथवा घासा बना लें जो न गाढ़ा हो और ना ही पतला। ध्यान रहे कि यह घासा जितना बारीक पीसेंगे या घोटेंगे उतना ही अधिक यह प्रभावशाली होगा। इस घासे को किसी कांसे की कटोरी को थोड़ा गर्म करके उसमें डालें ताकि यह थोड़ा गुनगुना हो जाए। कांसे की कटोरी के उपलब्ध न होने पर पीतल की कलई वाली कटोरी काम में आप ला सकते हैं। फिर इस गुनगुने घासे को रोगी को खाली पेट जरा सा साधारण यानी कि प्रतिदिन रसोई में काम आने वाला नमक डाल करके तुरंत 1 घूंट में पिला दीजिए। बच्चों को ऊपर से 1 से 2 चम्मच सादा जल या 1 से 2 मुनक्के खिला सकते हैं आप। इसके बाद इस प्रकार से इस घासे को रोगी को सुबह के समय खाली पेट 2 से 3 दिन सेवन कराने से ही प्रत्येक प्रकार का ज्वर उतर जाता है। इस प्रयोग के सेवन से कुछ ही दिनों में 1 वर्ष का जीर्ण ज्वर भी नष्ट हो जाता है। ज्वर चाहे कैसा भी हो आप इन प्रयोगों से दूर कर सकते हैं। गर्मी की ऋतु में तुलसी की 11 पत्तियां और दाने काली मिर्च के साथ लेकर के 60 ग्राम जल में रगड़कर सुबह शाम दिन में 2 बार रोगी को पिलाएं। इससे काफ़ी लाभ होगा। बरसात एवं सर्दी की ऋतु में सभी दवाएं 125 ग्राम में उबाल करके आधा शेष रहने पर रोगी को पिलाएं। काली मिर्च को थोड़ा कूट करके जल में डालें। 12 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले रोगी बच्चों को चौथाई मात्रा यानी कि 3 तुलसी की पत्तियां और 2 नग काली मिर्च 10 ग्राम जल में पीस करके आयु को दृष्टिगत रखते हुए यानी कि ध्यान में रखते हुए दे दीजिए। यदि मिठास की आवश्यकता हो तो 10 ग्राम मिश्री का चूर्ण डाला जा सकता है इसमें। इस दवा को आवश्यकता के अनुसार 2 से 7 दिनों तक सेवन कराएं अथवा तुलसी की पत्तियां 7, काली मिर्च के दाने 7 और बताशे 7 अथवा मिश्री 10 ग्राम लेकर के 3 कप जल में उबालें और 1 कप जल शेष रह जाने पर गर्म गर्म ही पी करके बदन ढककर 10 मिनट के लिए लेट जाएं। इस प्रयोग से ज्वर, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, सर्दी का जुकाम और हरारत शर्तियाँ दूर हो जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार दिन में 2 बार प्रातः एवं रात्रि को सोते समय 2 से 3 दिन तक यह प्रयोग करें। आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। तुलसी की पत्तियां 7, काली मिर्च के दाने 4, पीपर यानी कि पिपली 1, इन तीनों दवाओं को 60 ग्राम जल के साथ बारीक पीस करके 10 ग्राम मिश्री मिला करके नित्य सवेरे खाली पेट सेवन करने से महीनों का ठहरा हुआ जीर्ण ज्वर भी ठीक हो जाता है। ये बेहद ही लाभकारी प्रयोग है। इसके अलावा आवश्यकता के अनुसार 2 से 3 सप्ताह निरंतर प्रयोग करें अथवा प्रातः एवं
शाम को दूध में 2 छोटी पीपर डालकर औंटा करके और फिर पीपर निकालकर दूध का मिश्री के साथ सेवन करें। यह प्रयोग भी समस्त प्रकार के जीर्ण ज्वरों में हितकारी होता है। फूली हुई फिटकिरी के चूर्ण में 4 गुना अधिक पीसी हुई चीनी या खांड अच्छी तरह मिला करके 2 ग्राम की मात्रा में 2-2 घंटे के अंतराल से गुनगुने जल से 3 बार सेवन करने से ही मलेरिया ज्वर भाग जाता है। यदि बुखार रहे तो आवश्यकता के अनुसार 1 से 2 मात्राएं और भी सेवन की जा सकती हैं। यह मलेरिया एवं तिजारी और चौथैया ज्वर की रामबाण एलोपैथी की कुनैन से भी अधिक लाभकारी दवा है तथा किसी भी प्रकार की खुश्की उत्पन्न नहीं करती है। इसके अलावा कंप वाले ज्वर में यह दवा यदि बुखार आने से 1 घंटा पहले दें तो अधिक उत्तम है। वैसे दवा सेवन कराते समय ज्वर को अथवा न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्वर हो या ना हो आप इस दवा को उस टाइम पर पिला सकते हैं, इससे काफ़ी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरह के फीवर को दूर करने के लिए ये बेहद ही आसान होममेड रेमेडीज हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।